सीताराम सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। और आज हम यूनिवर्स की रीडिंग कर रहे हैं एंड आप सबको डेक दिखाई दे रहे होंगे। आज 1, 2, 3 एंड 4। और आज एक डेक आपको बहुत नया लग रहा होगा यूनिवर्स की रीडिंग में, है ना, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन, थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। तो मुझे आज ऐसा लगा कुछ बदलाव करते हैं आज के वीडियो में। तो लॉर्ड विष्णु जी हैं एंड सुबह सुबह 7 बजे की रीडिंग आप लोग देख रहे हैं चैनल पर। और आज लॉर्ड विष्णु की भी गाइडेंस मैं आपको दूंगी एंड ऐसे ही मैं यूनिवर्स की जो डेली की रीडिंग होगी हमारी, तो प्रतिदिन के हिसाब से ऑरिकल डेक लूंगी। मंडे हुआ तो लॉर्ड शिवा, ट्यूसडे लॉर्ड हनुमान, वेडनेसडे लॉर्ड गणेशा, थर्सडे लॉर्ड विष्णु, कभी कभी थर्सडे में साईं बाबा एंड फ्राइडे में माँ लक्ष्मी, कभी कभी माँ वैष्णो एंड सैटरडे में माँ काली एंड संडे वाले दिन कृष्णा डेक भी ले सकती हूँ एंड संडे वाले दिन कुछ भी चेंज कर दूंगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा प्लान बनाया मैंने, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में मेरे को कि ये प्लान आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज की रीडिंग देख लीजिए पहले, है ना, उसके बाद ही आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में मेरे को कि रीडिंग आपको आज की कैसी लगी। और अब इसी तरीके की रीडिंग प्रतिदिन आपको 7 बजे मिलेगी। जिस दिन जिस देवी देवता का दिन होगा उस दिन के अकॉर्डिंग मैं ऑरिकल डेक भी अब लेने वाली हूँ यूनिवर्स के रीडिंग में, है ना। इससे क्या होगा, हमारी रीडिंग में और डीपली गाइडेंस जुड़ जाएगी एंड बन जाएगी, जो आपके लिए भी काफी फायदेमंद होगी, है ना। बहुत सारी चीजों की आपको नॉलेज बढ़ेगी एंड आपको पता चलेगा आपका नेक्स्ट सेक्शन होना क्या चाहिए लाइफ में, क्या बदलाव करना है एंड क्या बदलाव नहीं करना है ना माय डियर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे वीडियोस के साथ और बहुत सारा प्यार स्नेह। आज सुबह सुबह ही ब्लेसिंग दे रही हूँ आप सभी को। खुश रहिए, सभी खुश रहिए। किसी का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं चल रहा है कुछ समय से, तो आप लोगों का भाई स्वास्थ्य ठीक आए, हालात अच्छे हों एंड मेरी तरफ से तो बहुत सारी ब्लेसिंग है आज गुरुवार के दिन। तो इसी बात पर कह दीजिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। और हम यूनिवर्स की रीडिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से। टैरो डेक में लेती रहूँगी और रीडिंग करती रहूँगी। आपको रीडिंग को समझना है, बहुत डीपली समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए सीताराम सीताराम सीताराम। चलिए आज गुरुवार का दिन है। यूनिवर्स बताइए मेरे सभी व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए आज आप सुबह की क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आज सुबह की आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट दिस रीडिंग, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से, प्लीज डिवाइन कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए। बताइए आज के मॉर्निंग की डेली गाइडेंस कर रहे हैं हम एंड यूनिवर्स की रीडिंग हम कर रहे हैं। प्लीज बताइए क्या एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट, प्लीज एंजल कनेक्ट, प्लीज बाबा महाराज जी एंड श्री पंचमुखी हनुमान जी। अब मुझे लग रहा है कार्ड लेने नहीं है भाई, पहले ही ये कार्ड आ गए हैं, तो चलो इन्हीं को ले लेते। देखो 4 कार्ड निकलते हैं, इस डेक से 4 कार्ड दे दिए हैं। कोई इच्छा पूरी होने वाली है भाई, ये कार्ड बार बार आ रहा है। किसी की कोई तो विश है जो बहुत जल्द ग्रांट होने वाली है, कोई है ऐसा, बहुत जल्दी ही। वाओ। एंड आपके ना फाइनेंस में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपके फाइनेंस में स्टेबिलिटी, रिवॉर्ड आने वाला है एंड किसी को हो सकता है किसी को कोई न्यू जॉब मिल सकती है, किसी को कोई न्यू जॉब मिल सकती है, किसी की विश पूरी हो सकती है। लेकिन उससे पहले 10 नंबर की एनर्जी आज की भी रीडिंग में आ गई है। थोड़ी बहुत भी अगर आपके जीवन में ऑल ओवर कहीं से भी आप नेगेटिव हो रहे हो या फिर नेगेटिव थॉट आ रही है, तो प्लीज रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भेजा जा रहा है। यूनिवर्स आपको डेली की गाइडेंस में कहने आ रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारी ऑल ओवर लाइफ में, तुम्हारी इस लाइफ की जर्नी में। लेकिन तुम एक रिसीविंग मोड पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपकी जो एनर्जी है ना वो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं होने का मतलब ये हो गया कि मतलब कहीं ना कहीं आप अभी भी नेगेटिव हैं, आप अभी भी नेगेटिव हो रहे हो अपनी ऑल ओवर लाइफ में। तो थोड़ा सा बदलाव करो, बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं।
हाँ जी, आपके एफर्ट सब काम करने वाले हैं। आपने जितने भी अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड है ना, जो खुद से आपने मेहनत की है, वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अगर किसी को कोई टारगेट कर रहा है, आपको कोई टारगेट कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष है जो आपके पीछे लगा हुआ है, आपका हित चाहता है, अगर किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, देखिए मैं बहुत मॉर्निंग में यूनिवर्स की रीडिंग बनाती हूँ। आप सोचो कि अगर 7 बजे चैनल पर आपको मिलती है तो मैं रीडिंग कितना बजे शूट करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है काफ़ी मॉर्निंग में उठने की। आई थिंक ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही, तो मेरे पास काफ़ी सारा समय होता है सुबह की यूनिवर्स की रीडिंग बनाने के लिए। तो आप इस एनर्जी को समझो। सुबह सुबह ईश्वर का समय होता है, परमात्मा का ध्यान हम करते हैं। अगर ये मैसेजेस आ रहे हैं, कोई तो है जो आपको परेशान कर रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो वो एनर्जी रिलीज होने वाली है। यानी कि अब वो व्यक्ति आपका पीछा छोड़ देगा। अगर कोई आपके पीछे लगा हुआ था, आपको तंग कर रहा था किसी भी तरीके से, कोई मेंटली टॉर्चर एंड जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, किसी के करियर से रिलेटेड आ रहा है, किसी के करियर से रिलेटेड आ रहा है, किसी के ऑफिस से रिलेटेड आ रहा है, किसी की जॉब से रिलेटेड आ रहा है, एंड किसी को न्यू जॉब मिल सकती है बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में, या फिर आपको इंटरव्यू इस समय में देंगे तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। अगर आपने किसी न्यू जॉब को अप्लाई किया हुआ था एंड इंटरव्यू आजकल में होने वाला है, या 1 वीक 10 डेज की भी एनर्जी हो सकती है, या 1 मंथ की भी एनर्जी हो सकती है, तो प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी ओल्ड जॉब को आप छोड़ना चाहते हैं, वहाँ आपको काफ़ी प्रॉब्लम है, परेशानी है, बॉस से, कलीग से, वहाँ की जो भी वहाँ पर लोग हैं, जो भी वहाँ का वातावरण है, वो आपके फेवर में नहीं है। और ये भी आपका एक एंजाइटी डिप्रेशन का कारण है। तो आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, आप किसी जॉब में ही जाने की सोच रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपका इंटरव्यू होने वाला है, कॉल लेटर आपको मिल सकता है। एंड किसी ने कोई एग्जाम दिया है, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन है, गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी ने एग्जाम दिया है, एंड किसी भी तरीके से रिलेटेड एग्जाम दिया है, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी दिया है, तो वहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। हाँ जी, रिवॉर्ड आपकी तरफ आएगा। तो जो कई बार आपका धन आया चला गया ऐसा होता था ना, वो रुकना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में, आपके दिन बेहतर होने लग जाएंगे। आने वाले समय की एनर्जी है। इस चीज को अगर आप अटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चंदन का टीका लगाना शुरू कर दीजिए अपने फोरहेड पर। अपने फोरहेड पर चंदन का टीका लगाइए, बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा सूर्य मंत्र का जाप कर लेते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सूर्य देवाय, ओम आदि देवाय, ओम भास्कराय नमः। आप सूर्य मंत्र सर्च करिएगा, गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, मैंने तो 2 ही 4 बताए, बहुत सारे होते हैं, तकरीबन 12 से भी ज्यादा होते हैं, 12 होते हैं। तो उसमें से अगर एक भी मंत्र आप चैंट कर लेंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सूर्य मंत्र एंड सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप जल नहीं चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन तो जल चढ़ाइए। अगर आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं या चाहती हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड आपकी कोई विश है उसको आप चाहते हैं कि पूरा हो, विश तो आपकी जरूर होगी पूरी, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस ही आप स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा बड़ा, या कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, कुछ स्टार्टअप या फिर कर लिया है, या फिर करने की सोच रहे हो, डर ये सता रहा है कहीं लॉस में तो नहीं चला जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो प्रॉफिट तो आए ना, लेकिन सब कुछ लॉस में चला जाए, डूब जाऊं, जो जोड़ा भी है वो भी मेरे हाथ से निकल जाए। तो नहीं, नेगेटिव होके उस बिजनेस को स्टार्ट मत करिएगा। अगर आप नेगेटिव होकर के उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस वर्क को स्टार्ट करते हैं, तो फिर रिजल्ट नेगेटिव ही आने हैं। पॉजिटिव होकर के करिए, यस मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, मैंने बहुत कुछ प्री प्लान कर रखा है। हाँ जी, ऐसी सोच रखिए। और ब्लैक कलर अवॉइड करिए, मैं बार बार बताती हूँ, ब्लैक कलर अवॉइड करिए। मछलियों को दाना दीजिए, मछलियों को जितना आप दाना देंगे, मछलियों को जितना फीड कराएंगे, उतना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपके घर में फिश एक्वेरियम नहीं है तो कभी कभी तालाब वगैरह में चले जाओ, मंथली चले जाओ, या कोई आपका नेबर है या कोई रिलेटिव है, तो मछली का दाना आप खरीद के उनको दे दो अपने हाथ से। आपने खरीद के दे दिया, आपका अंश उसमें भी आ जाएगा। चाहे दाना कोई और खिला रहा है उस मछली को, अपने उसके घर में एक्वेरियम है, बट आपने मछली का दाना उनको खरीद के दे दिया, आपकी एनर्जी टच हो जाएगी एंड आपको बेनिफिट होगा। आपके करियर से रिलेटेड बता रही हूँ। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, बहुत खास मैसेज आया है। चलिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं आज के दिन, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और बताइए आज के दिन आप और क्या बताना चाहते हैं। आज के दिन आप और क्या बताना चाहते हैं हम रविवार को
क्या बताना चाह रही हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाह रही है यूनिवर्स। देख लीजिए, आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। पहले ही कार्ड आया, आगे बढ़ना है आपको। आपके सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं, मिरेकल हो सकता है आपकी लाइफ में अगर आप इसी तरीके से ना, और ना भाई थोड़ा सा डरना बंद करो, रिस्क लेना शुरू करो। ये जिंदगी है, देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब आप बहुत सोचोगे केयरफुल होके ये चलूं वो कर लूं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। कहीं लॉस है तो कहीं प्रॉफिट भी है, एंड कहीं प्रॉफिट है तो कहीं लॉस भी आ सकता है आपको। चाहे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, मन बना लिया जॉब छोड़ के कि नहीं मुझे कुछ अपना सेटअप ही स्टार्ट करना है, लेकिन डर इतना है, इतना नेगेटिव है वो बंदा कि कहना ही क्या। लेकिन चाहत तो है कि भाई जॉब छोड़ो, जॉब में रखा है क्या है, कुछ नहीं आ रहा, कम से कम कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं, किसी तरीके से बिल्ड हो जाएंगे, किसी तरीके से कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ दिन की दिक्कत को भी सह लेंगे। फिर एक ही पल में क्या होता है, नेगेटिव हो जाते हो, यार कहीं मैं ये काम कर लूँ, कहीं मैं ये चीज़ें कर लूँ, एंड मैं कहीं लॉस में ना चला जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जो जोड़ा है वो भी हाथ से निकल जाए। इन कार्डों में भी वही मैसेज आ रहा है। तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, एंड आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा। और मिरेकल क्यों किया जाएगा, आपकी मेहनत को देख करके, एंड आपके स्ट्रगल को देख करके, आपके सच्चे दिल को देख करके, है ना। आप जो भी कोई एक अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं जो इस रीडिंग पर आए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति, गलत व्यक्ति इस रीडिंग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक ठहराव लाना है आपको अपने जीवन में, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते चले जाएंगे अपनी लाइफ का, ऑल ओवर अपनी जिंदगी का, अपने करियर का, अपने फाइनेंस का, तो क्या होगा, डिवाइन और रास्ते खोल देंगे। क्योंकि डिवाइन देखेंगे कि ये व्यक्ति एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगा रहा है, मेहनत पे मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो इसका अधिकार है, मुझे इसको दे देना चाहिए। अब शायद वो समय आ गया है कि मैं इसकी तरफ इन चीजों को फॉरवर्ड कर दूं, इन चीजों को भेज दूं, अबंडेंस इसको दूं, प्रोस्पेरिटी इसको दूं, इसका लक अच्छा करूं, इसके फाइनेंशियल में स्टेबिलिटी ला दूं, इसके विश को फुलफिलमेंट कर दूं, है ना। क्यों, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ, ये व्यक्ति डे बाय डे एफर्ट्स लगाए जा रहा है, डे बाय डे रुक ही नहीं रहा है, ये रुकना चाह ही नहीं रहा है। बहुत मेहनती हो भाई आप जो भी कोई हो ना, बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनती व्यक्ति हो आप। इसीलिए ना यूनिवर्स आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको समय समय पर गाइडेंस भेजते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से एंड किसी भी माध्यम से। सिर्फ आपको उस एनर्जी पर वर्क करना है। अब आपके अंदर हिम्मत आ जानी चाहिए, अब आपके अंदर वो हिम्मत आ जानी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं हूँ, ऐसे ही नहीं आया और ऐसे ही जीवन से चला जाऊंगा, नहीं। वाह, देख लीजिए, ये जो समय है ना, इस टाइम आप नेगेटिविटी को रिलीज कर दो पूरी तरीके से। जैसे आप इस देखो यहाँ पर भी आया ना, कि यहाँ पर भी आया है ना, कि आप इस नेगेटिविटी को रिलीज करो। यहाँ पर भी आया कि ये जो समय है ना आपके फेवर में आ सकता है, लेकिन कब, जब आप पूरी तरीके से इस नेगेटिविटी को रिलीज कर देंगे, जब आप पूरी तरीके से इस नेगेटिविटी से निकल जाएंगे, तब जा करके आपके हालात बदलेंगे, तब आपके जीवन में एक मिरेकल होगा। और जैसे आप रिस्क लेना शुरू करोगे, रिस्क लेकर के आप आगे बढ़ोगे। देख लो, इस डेक से भी आया एक्शन का कार्ड, इस डेक से भी आया एक्शन का कार्ड। ये टाइम जो है ना आपकी लाइफ का, आपको एक्शन ले लेना चाहिए। कोई चीज आप सोचे बैठे हो, कोई योजना आपने बनाई थी, फैमिली के साथ बनाई हो, एंड सिबलिंग के साथ बनाई हो, एंड अपने डॉटर और सन के साथ, अगर आपने कुछ परिवार के साथ कुछ योजना बनाई हो, कोई बैकअप प्लान ऐसा रेडी कर रहे थे आप 4-6 महीने से या फिर साल भर से, तो समय आ गया है उस पर काम करने का। आप शायद वेट कर रहे थे किसी तरीके से धन का, कि एकत्रित कर लूं, जोड़ लूं, जमा कर लूं, किसी रिश्तेदार से मदद ना लेनी पड़ी, एंड किसी अपने से मदद मुझे ना लेनी पड़ जाए, है ना, मैं खुद से ही जोड़ के कर लूं। तो वो समय आपकी तरफ आ रहा है। अब आपको एक्शन ले लेना है। अब यहाँ पर अगर आप डिले करते हैं, अब अगर यहाँ पर आप ज्यादा सोच विचार करते हैं, तो क्या होगा, वो डिले ही होता चला जाएगा। यूनिवर्स भी क्या कर देंगे, उसको डिले कर देंगे, डिले पे छोड़ देंगे। मान लीजिए कि कभी किसी सरकारी महकमा में हमें कोई काम कराना होता है, ठीक है, एक बार हम चले गए, हमने वहां फाइल लगा दी, हम 2-3 महीने अगर हम वहां नहीं जा रहे, 6 महीने बीत गए, है ना, और वहां पर उस सरकारी जो अफसर था उसने हमें ये कहा कि आप नेक्स्ट वीक ही आना है, आपको परसों ही आ जाना है, मैं आपकी इस फाइल को आगे बढ़ा दूंगा, हम इस पे आगे काम करेंगे, हम इस पे आगे विचार करेंगे। अब आप 3 महीने बाद वहां जा रहे हैं, अब आप वहां 6 महीने बाद जा रहे हैं, कोई साल भर के बाद जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी उसी फाइल पे काम किया जा सकता है दोबारा? क्या ये पॉसिबल है? चाहे आजकल सोशल मीडिया कितना आगे बढ़ गया हो, कितनी टेक्निक आ गई हो, भाई नहीं हो सकता।
आप मुझे सोच के बताओ, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? जहां आप 6 महीने नहीं गए, 1 साल लगा दिया आपने, 3 महीने काम नहीं किया आपने, तो आपको क्या लगता है कि वो फाइल आपकी इंतजार कर रही है? क्या वो अधिकारी आपके लिए बैठा हुआ है? अब आप 3 महीने बाद जाएंगे, आप 6 महीने बाद जाएंगे, तो क्या गारंटी है कि आपके उसी प्रोसेस से काम होगा, उसी फाइल पे आपके काम होगा? हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी आपकी जिंदगी के लिए यही सिचुएशन यूनिवर्स बता रहे हैं कि यूनिवर्स अभी आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपको सिर्फ एक ही चीज चाह रहे हैं आपसे, कि आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल की नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। ये टाइम है रिलीज करने का। जो कि आप कर नहीं पा रहे हैं, जो कि आपसे हो नहीं पा रहा है, कोई पेन है, कोई पुराना दर्द है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आपके जीवन में कोई दर्द है जिसने आपको जकड़ के रो करके रखा हुआ है। रास्ते तो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप क्या हो रहा है, बढ़ नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स तो मिरेकल करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, पर आपको कह रहे तुम एक बार रिस्क तो लो, एक बार रिस्क लेके आगे बढ़ो तो सही। तो बढ़ना तो आपको पड़ेगा। किसको बढ़ना पड़ेगा व्यूअर? आपको बढ़ना पड़ेगा ना। भगवान क्या करते हैं, यूनिवर्स क्या करते हैं? गाइड ही तो करते हैं। कर्म कौन करेगा? आप और हम करेंगे ना। उस पर निर्धारित होगा हमारा कर्मा, एंड हमारे कर्मा के हिसाब से ही हमें फल मिलेगा, है ना। अपने इमोशन से निकलिए। किसी बहुत ज्यादा आप इमोशनल हैं या इमोशनल आपकी पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर ना आपको दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी अच्छी चीज को अट्रैक्ट करने की चाहत है, तो दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करो। देख लीजिए आ गया। और अपने पास्ट को ना पकड़ के मत बैठो। पास्ट में कुछ गलत हुआ है, कुछ सही हुआ है, वटएवर कुछ भी किसी के साथ भी हुआ है, ये रीडिंग जनरल है, सुन लीजिए। ये रीडिंग कलेक्टिव है, ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी के लिए रीडिंग है। तो पास्ट को जो जो लोग होल्ड करके अभी भी बैठे हुए हैं, पास्ट में बहुत बुरा हुआ हो, कहीं आप फंस गए हो, कहीं से आप फंस गए हो, वहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, और वही आपका पास्ट है। और वो पास्ट आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट कभी नहीं चाहेगा कि आप जिंदगी में फलो और फूलो। तो समझिए इस एनर्जी को। यूनिवर्स सीधा सीधा एक मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि आप ना अपने पास्ट को मत पकड़ो, छोड़ दो उसको पीछे रह जाने दो और आप आगे बढ़ जाओ। उसको पीछे रहने दीजिए एंड आप आगे बढ़ जाइए। बार बार आपको यूनिवर्स कनेक्ट कर रही है, यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं। समझो, जब तक हमारी एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगी ना, तो पता है आप, हम, कोई और अन्य व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैं बताऊं, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो उस एंजाइटी डिप्रेशन से ही नहीं निकल पा रहा है ना। और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल इशू चल रहा है, तो उस पर बात करिए। कोई भी पर्सनल इशू चल रहा है, फैमिली के साथ चल रहा है, कोई भी मैटर है, जॉब में, करियर में है, आपको पता है कि किस व्यक्ति से मैं बात करूंगा, किस व्यक्ति से मैं बातचीत करूंगा तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। ये आपकी पर्सनल लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है, तो बात करो। या तो देखो, मैं सीधा कहूँ, या रिलेशनशिप से आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, ठीक है, या फिर आप मैरिड हो, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जहाँ बातचीत नहीं है, बहुत वक्त बीत गया है, तो सीधा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ना आप भाई अपने आपके जो पर्सनल इशू है ना, वो आप बातचीत करके ही उसका आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा। ये किसी के लिए स्पेशल साइन आया है, ठीक है ना। तो भाई अगर ऐसा किसी का कोई कोर्ट में कोई फैमिली मैटर चल रहा है, किसी का प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा हो, हाँ जी, किसी का पैसे को लेकर के कोई मैटर चल रहा हो, कुछ भी अगर ऐसा चल रहा है ना, तो वहाँ टेबल टॉक करें, बातचीत करें, सामने वाली पार्टी से बातचीत करिए, बीच में किसी को इन्वॉल्व करिए। अगर आपका कोई लॉयर है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, बात करो एक बार अपने लॉयर से, है ना। अपनी पूरी फाइल को एक बार देखो, मांगो, समझो, एंड किसी और वकील से भी सलाह लो। वो ले लेगा आपसे कुछ पैसे, लेकिन वो आपको सही गाइड करेगा। एक हमारे पास ना लाइफ में एक एक्स्ट्रा ओपिनियन जरूर होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं कि अब एक लाइफ पार्टनर के साथ आप रह रहे हो, दीदी ने कह दिया एक ओपिनियन और होना चाहिए, एक तो दीदी ने कह दिया एक ऑप्शन और होना चाहिए, वो छोड़ के चला गया तो हम नहीं, ये उस तरीके की बातें नहीं हो रही है। समझो डीपी रीडिंग कहाँ जा रही है। अगर आपका कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है,
ठीक है, बहुत सारा धन खर्च हो भी चुका है, काफी सालों से 3 साल 4 साल 5 साल बीत गए हो, 2 साल 1 साल, फैसला कुछ आ नहीं रहा, आप भी परेशान हो। ठीक है, मुझे नहीं पता वो सामने वाले व्यक्ति परेशान है या नहीं, पर आप तो परेशान हो, आपकी तो रातों की नींदें उड़ी हुई है माय डियर। तो इसमें क्या है, अपनी उस फाइल को किसी और वकील से सलाह ले लीजिए, उसको फीस पे कर दीजिए, वो आपको गाइड करेगा। वहां से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो मैं कहूँगी फिर कोई एक्शन लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब इसमें कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो आपको भ्रमित करके फंसा रहा है, उलझा रहा है एंड इस मैटर को और आगे लेके चला जा रहा है, क्योंकि उसको तो फीस मिल रही है आपसे, आपका तो फैसला आ नहीं रहा है कोर्ट से। सामने से पार्टी जो है वो कोई फैसला नहीं दे रही है। ये किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है, किसी लैंड को लेकर के भी हो सकता है, एंड ये मैसेज किसी के रिलेशनशिप को भी लेकर के हो सकता है। आज की रीडिंग बहुत अलग जा रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा किसकी एनर्जी है। तो मतलब यूनिवर्स आपको सीधा कह रही है कि थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको, और दिल इमोशन से नहीं सोचना है, दिल दिमाग दोनों का प्रयोग करिए। जब आप दिल और दिमाग का प्रयोग करेंगे आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको टकराएगा जो आपकी हेल्प करेगा। हाँ जी, देख लीजिए आपका आंसर बहुत नजदीक है। आप किसी चीज का क्वेश्चन कर रहे हो ना, यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, अपने गुरु आराध्य से, जो भी आपके देवी देवता हैं, तो भाई आपको बहुत जल्दी आंसर मिलने वाला है। किसी व्यक्ति के माध्यम से आंसर मिलेगा, और जो मैंने आपको सिचुएशन अब तक समझाई है आप समझ गए होंगे, तो शायद वहीं से आपको आंसर मिलने वाला है, या फिर शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको इस रीडिंग में आंसर मिल गया होगा। समझ लीजिए अब ये आप पर डिपेंड है, आप कितना इस रीडिंग को डीपली समझते हैं, कितना कनेक्ट करते हैं। एंड अब मैंने ले लिया है हमारे लॉर्ड विष्णु का डेक, क्योंकि आज दिन है गुरुवार, आज दिन है बृहस्पतिवार, आज दिन है थर्सडे, आप जो भी कुछ कह लीजिए, ठीक है ना। और जिन जिन लोगों के घरों में अगर केले का पेड़ है, आपके गार्डन में, आपके टेरेस पे है, तो बहुत कोशिश करिए जल दीजिए। आप अगर पर डे देते हैं तो थर्सडे को भी दीजिए, और अगर आप जल के साथ साथ किशमिश, चने की दाल एंड हल्दी का तिलक केले की जड़ में अगर आप लगाते हैं और जल देना शुरू करते हैं प्रत्येक वीरवार को, तो अगर आपके करियर में, आपके बिजनेस में कहीं पर भी कोई रुकावट आ रही होगी, तो आप अगर इस चीज़ को ना 3 महीने कंटिन्यू करिए मेरे कहने से, और फिर आप मुझे फ़र्क बता सकते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर के कि आपको आपके करियर में बहुत बदलाव आएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो सडनली आपके जॉब का योग बन जाएगा, नौकरी का योग बन जाएगा, आपको नौकरी सडनली कहीं से ना कहीं से आपको कारोबार मिल जाएगा। एंड अगर आपका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, ग्रोथ नहीं है, तो आपको उसमें भी फर्क नजर आएगा। हाँ जी, बहुत कृपा है, बहुत कृपा होती है लॉर्ड विष्णु की। देखते हैं लॉर्ड विष्णु क्या कहना चाह रहे हैं आपको। विरोध करने की शक्ति पाएं एंड गलत का सामना करें। देख लीजिए, ये रीडिंग पूरी आपने देख ली, एंड लॉर्ड विष्णु का मैसेज क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं तो आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है, कुछ ऐसा गलत हो रहा है, एंड आपको इंट्यूशन आती है कि कहीं या तो कि कहीं मनी वेस्ट हो रहा है, कहीं पैसा नाजायज जा रहा है, मेरा जाना नहीं चाहिए, मुझे बेनिफिट हो नहीं रहा है, कोई मुझे भ्रमित कर रहा है, कोई मुझे फंसा के रख रहा है ना। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, किसी के लैंड का है ना, हो सकता है किसी के प्रॉपर्टी का, लैंड का, मनी का, रिलेशनशिप का। तो आप इंट्यूशन तो दे रहे हैं डिवाइन, पर आप उस इंट्यूशन पर काम नहीं कर रहे, तो समझिए इस मैसेज को। एंड बहुत ज्यादा चिंता करते हो तो देख लीजिए, लॉर्ड विष्णु का विश्राम वाला कार्ड आया है, जिसमें कि लॉर्ड विष्णु निद्रा में है, और लॉर्ड विष्णु भी आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को, अपनी सोल को एंड अपने माइंड को थोड़ा सा आराम दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। बहुत आवश्यकता है इस चीज की, है ना, क्योंकि सब कुछ ठीक होने वाला है। मतलब ये जो भी कुछ अब तक आप रीडिंग सुनते आए हो, एंड अब तक अगर आपकी एनर्जी से मैच हुआ है, तो अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा ना कि ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। सीधा सीधा ये कहा जा रहा है लॉर्ड विष्णु के टेक्स्ट से कि ये सारी चीजें अब ठीक होने वाली है। अब तो फिर आपको समझना है भैया, यहाँ तो लॉर्ड विष्णु ने क्लियर मैसेज दे दिया है। तो थोड़ा सा काम करो भाई अपने ऊपर, परिस्थिति को समझो, और ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, ये सब नहीं करनी है आपको।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को संभालो। थोड़ा सा धर्म के लिए भी काम करो, ठीक है, यानी कि थोड़ा समाज के लिए भी काम करना शुरू कर दीजिए भाई। जो लोग अपने जीवन में ना सीधा सीधा एक आड़ा है परिवर्तन लाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा समाज के लिए भी काम करिए। क्या आप कर सकते हैं, क्या ईश्वर ने आपको गुण दिए हैं, कौन सी पावर आपके पास है। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति आज रीडिंग से कनेक्ट हो, जो किसी को ज्ञान दे सकता है, जो किसी के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो उस अपने नॉलेज को एंड अपने ज्ञान को आप बांटिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नॉलेज बांटने से भी बढ़ती है, कुछ भी कम नहीं होता हमारे साथ। हम जितना किसी की हेल्प करेंगे, जितना मदद करेंगे, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। एंड परिवर्तन को स्वीकारो, नई दिशा में बढ़िए। अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुए हैं 2-4 साल में, 6 महीने में, 1 साल में, 11 महीने में, तो आप उसको स्वीकार कर लो भाई। वो परिवर्तन ना ऐसे ही नहीं हुआ है, वो परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ है, और यूनिवर्स चाहते थे कि आपके जीवन में अब परिवर्तन हो, एंड इसीलिए ये परिवर्तन आया है आपके जीवन में, ठीक है ना। तो आपको इसको स्वीकारने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको एक नई दिशा में बढ़ना है, इसीलिए परिवर्तन जो है ना डिवाइन ने कराया है। एंड आपको किस एनर्जी में रहना है, आपको रिवर्स नहीं जाना है, फिर उन्हीं पास्ट की यादों में नहीं रहना है, पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। आपको इस एनर्जी को स्वीकार करना है, नई दिशा में आपको बढ़ना है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है कि ऑल ओवर ना आपको एक नई दिशा मिले, नई राह मिले, एंड आपके जीवन में नए लोग आए जो आपसे कनेक्ट करें, जो आपका मार्गदर्शन करें। चाहे डिवाइन किसी व्यक्ति से आपको जोड़ दें इन कुछ दिनों में, जहाँ हो सकता है आप अपने दिल की बात उनसे शेयर करें, हो सकता है वो व्यक्ति आपके बहुत काम आए, हो सकता है वो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर दे। एंड आपका खुद का भी दिल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यही वो व्यक्ति है, यही वो पर्सन है जो मेरी हेल्प कर सकता है या कर सकती है। ऐसा आपको इंट्यूशन अंदर से आ रही होगी उस व्यक्ति के लिए। तो अगर किसी को ऐसी इंट्यूशन आ रही है, किसी पर ट्रस्ट बन रहा है, दिल कह रहा है, मन कह रहा है, तो वो सही है, क्योंकि यहाँ कार्ड आ गया है। अगर आप कहीं अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, दिल खोलना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं, तो ओपन अप हो जाइए। वो व्यक्ति सही है आपके लिए, अगर आपकी सोल आपको कह रही है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी ना आपको उनसे कनेक्ट करवाना चाह रही है, एंड आपको कनेक्ट होना है। आज नहीं तो कल आप कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में कि आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको खुद ऐसी एनर्जी आएगी, मैं एक बार बात करके देख लूँ, मैं एक बार मिल के देख लूँ, क्या पता मैं मिल के देखूँ ये मेरी उस प्रॉब्लम का हल निकाल दे, ये मुझे कोई सॉल्यूशन दे दे, मुझे भी अपनी ज़िंदगी की कुछ पता चले, कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है ना। तो इस तरीके से अचानक से बदलाव आ सकता है। और हाँ, एक चीज़ और फिर बता रही हूँ, इस रीडिंग में बहुत जो एनर्जी आई है, जो कोई अगर इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भावुक लोग है तो ना, कि कुछ लोग भावुक होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, दिमाग का यूज नहीं कर पाते। तो ये जो आपके जीवन में परिस्थिति देख रही हूँ, यहाँ आपको दिल और दिमाग में एक बैलेंस बनाना है। दिल से सोचना है, ठीक है, और दिमाग से काम लेना है। समझिए बात को, फिर आगे बढ़िए, तो आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे मेरे दोस्त। चलिए, ये रही यूनिवर्स की गाइडेंस रीडिंग। आपको पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। इस रीडिंग को शेयर किया करिए, यूनिवर्स की रीडिंग को, क्योंकि हो सकता है आपको इतनी हीलिंग मिलती है यूनिवर्स की रीडिंग देख करके, आपका एक अच्छा कर्मा क्रिएट होगा। आप कहीं शेयर करते हैं, कोई आपकी रीडिंग को ओपन करके देख लेता है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को भी इस रीडिंग की जरूरत हो। तो शेयर किया करिए, यूनिवर्स की रीडिंग को जरूर शेयर किया करिए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। मुस्कुराइए, हंसिए, खुश रहिए, सुबह की ब्लेसिंग लेके जाइए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु मेरे राधे। जय श्री पंचमुखी हनुमान, जय श्री पंचमुखी हनुमान। सीताराम, सीताराम।